कक्षा है 7। विषय है हिंदी। पाठ संख्या है 20। विप्लव गायन कविता है और उसके रचयिता है बालकृष्ण शर्मा नवीन। उसका है गृह कार्य। तो उससे पहले हमने 19वें पाठ का अध्ययन किया। आज हम 20वें पाठ विप्लव गायन है उसका अध्ययन करते हैं। तो पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम पहले उसका सार है उसका अध्ययन करते हैं, यानी ये जो कविता रचना है उसका अनुवाद क्या है। विप्लव गायन कविता के रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है। इस कविता में कवि समाज में उथल पुथल करना और क्रांति की भावना जगाकर नया सृजन करना चाहता है। पहला है कवि और उधर से आए। ये पहले पेरे की व्याख्या है कि समाज में विकास और गतिशीलता लाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य कवि से परिवर्तन लाने के समक्ष तान सुनाने का आग्रह करते हुए कहता है कि हे कवि, समाज में व्याप्त जड़ता से दूर करने के लिए कुछ ऐसी संगीतमय रचना सुनाओ जिससे समाज में गतिशीलता आ जाए और विकास की ओर उन्मुख हो जाए। यह परिवर्तन एक स्थान पर न हो बल्कि इधर उधर प्रत्येक स्थान पर पहुंच जाए। दूसरा पेरा है सावधान और यहां से लेकर एंटी है यहां तक। इसका अनुवाद होगा कि कवि कहता है कि परिवर्तन की कामना रखने वाले युवाओं, सावधान हो जाओ, जिससे वीणा की सुरीली तान सुनकर तुम समाज में विकास लाना चाहते हो। अब उस वीणा में सुरीली तान नहीं बल्कि उसमें चिंगारियां भर गई है, अर्थात समाज में असंतोष का भाव भर गया है। इसलिए वीणा में मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला मिजराव टूट गया है। इस वीणा को बजाते बजाते मेरी अंगुलियां ऐंठ गई है, यानी बदलाव हेतु संघर्ष करते करते कवि थक गया है। तीसरा पेरा है कंठ रुका है, युद्ध होता है। यहां तक कंठ यानी होता है गला, महानाश यानी विनाश, मारक गीत यानी नाश करने वाला, रुद्ध यानी रुका हुआ, हलतर यानी हृदय की गहराई, क्षुब्ध यानी क्रुद्ध। तो यह पद्यांश विप्लव गायन शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन है। कवि समाज में आई जड़ता की ओर संकेत कर कहता है। कवि कहता है कि जिस कंठ से युवाओं में संघर्ष की प्रवृत्ति जगाने की आवाज निकलती है, आज वह अवरुद्ध हो गया है। इस स्थिति में यदि मैं युवा वर्ग में से संघर्ष का नव सृजन की बात कहता हूं तो वे तुरंत क्रोध में भर उठते हैं, उनके हृदय व्याकुल उठते हैं और बेचैनी अनुभव करने लगते हैं। इसके बाद में चौथा पेरा है झाड़ और जंखाड़ अंतरतर से। तो झाड़ जंखाड़ का अर्थ होता है कांटेदार व सूखी झाड़ियां, ज्वलंत यानी प्रकाश या पूरी, दग्ध यानी जली हुई, क्रुद्ध यानी क्रोध भरी, अनरतर यानी अंतरतर यानी हृदय की गहराइयों से। यह पद्यांश विप्लव गायन शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन है। कवि ने यहाँ परिवर्तन लाने वाले विप्लव गायन के प्रभाव का वर्णन किया है। कवि कहता है कि इस गीत के स्वरों से ही सारी कांटेदार झाड़ियां यानी जीर्ण शीर्ण विचारधाराएं और रूढ़िवादी विचार जलकर राख हो जाएंगे। इस रुद्ध गीत की क्रोध भरी तान हमारे हृदय की गहराइयों से निकली है। इससे से समाज नवीन पथ पर अग्रसर होगा। पांचवा है कण कण में और चिंतामणि। कण कण व्याप्त यानी फैला हुआ, स्वर यानी आवाज, कालकूट यानी जहर, फण यानी शेषनाग, चिंतामणि यानी कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक कल्पित रत्न। इसका अनुवाद होगा कि कवि कहता है कि इस विनाशकारी गीत का प्रभाव कण कण में अर्थात दूर दूर तक होगा और प्रत्येक युवा के रोम रोम में इसकी तान समा जाएगी। जिस प्रकार शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है, उसी प्रकार वह गीत पर हृदय में गूंजेगा, अर्थात प्रत्येक युवा जन नव निर्माण हेतु चिंतन करेगा। और लास्ट अंतिम है आज देख आया हूं। तो भ्रू विलास यानी प्रकृति के इशारे से, पोषक सूत्र यानी शक्ति प्रदान करने वाला तत्व है, परख यानी पहचान। तो कवि समाज को बदलने वाली परिस्थितियों को अच्छी तरह से जान गया है और भविष्यवाणी करता है कि आंख की प्रकृति के इशारे से महानाश दाग उठेगा, उसके बाद ही देश का नव निर्माण संभव होगा, क्योंकि पुराने गले सड़े खंडहरों रूपी विचारधाराओं और रूढ़ियों को समाप्त करके भव्य रूपी यानी भव्य भवन रूपी गतिशील विचारधारा का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद में है कि कुछ एक कवियों की रचनाएं हैं। भूखंड बिछा आकाश ओढ़ नव
नये नोदक ले मोदक प्रहार ब्रह्मांड हथेली पर उछाल अपने जीवन धन को निहार, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी से वेश की, हे मातृभूमि तू ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, है मैथिली श्रृंगुप्त की है। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर सरतर सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर, जागो मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, द्रग जल से पाबल बलि कर दूं जननी जन्म शर्म संचित फल, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इसके बाद में है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, विप्लव गायन कविता के रचयिता है, ये विप्लव गायन कविता है उसके रचयिता है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। दूसरा प्रश्न है, कवि जड़ से समाप्त करना चाहता है, तो कवि जड़ से जीर्ण शीर्ण रूढ़िवादी विचारों यानी जीर्ण शीर्ण रूढ़िवादी विचारों व रिवाजों को यानी समाज में जो जीर्ण शीर्ण रूढ़िवादी विचार है रिवाज है उनको समाप्त करना चाहता है। तीसरा है, कांटेदार झाड़ियां प्रतीक है, कांटेदार झाड़ियां प्रतीक है पुरानी व जीर्ण शीर्ण, पुरानी व जीर्ण शीर्ण विचारधाराओं की, जीर्ण शीर्ण विचारधाराओं की प्रतीक है। विप्लव गायन कविता है। चौथा प्रश्न है, विप्लव गायन है कविता है, यह कविता है ओज की, यहां उत्तर आ जाएगा ओज की कविता है, यानी इसमें ओज गुण है, सब आया हुआ है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो कै में है, टूटी है मिजरावे अंगुलियां, टूटी है मिजरावी अंगुलियां मेरी ऐठी है, यहां रिक्त स्थान है दोनों या सभी, तो यहां आ जाएगा दोनों मेरी ऐठी है। उसके बाद में कंठ रुका है महानास का गीत रुद होता, तो यहां पर धारक या मारक, तो यहां आ जाएगा मारक गीत यानी गीत रुद होता। तीसरा है, आज देख आया हूं जीवन के सब रिक्तान समझ आया हूं, तो काज या राज, तो उत्तर आ जाएगा राज, इसमें पहले में दोनों, दूसरे में मारक, तीसरे में राज। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, कवि विप्लव गायन कविता में किसका यानी किनका आह्वान करता है, तो कवि विप्लव गायन कविता में युवाओं का आह्वान करता है, युवाओं का आह्वान करता है। इससे आगे है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कि कवि अपने स्वर में कठोरता क्यों लाता है, इसका उत्तर होगा कि कवि अपने स्वर में कठोरता इसलिए लाता है ताकि वह देशवासियों को नवीनता की ओर अग्रसर कर सके। फिर आगे कवि जड़ से किन्हें समाप्त करना चाहता है, तो कवि है जड़ से रूढ़ियों व विकास को अवरुद्ध करने वाले प्रवृत्तियों को समाप्त करना चाहता है। इससे आगे प्रश्न कि कवि विनाश के गीत क्यों गाना चाहता है, तो कवि विनाश के गीत इसलिए गाना चाहता है क्योंकि विनाश के बाद ही नव निर्माण होता है। इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न आएंगे कि कवि विप्लव गायन क्यों गाना चाहता है, इसका उत्तर होगा कि कवि विप्लव गायन इसलिए गाना चाहता है क्योंकि वह इसके माध्यम से लोगों के मन में नव निर्माण की भावना जागृत करना चाहता है। उसका मानना है कि सुंदर राष्ट्र के नव निर्माण की नींव पुराने सड़े गले रीति रिवाजों व रूढ़िवादी विचारों पर नहीं रखी जा सकती, इसलिए यह वह नव निर्माण के लिए देश की युवा पीढ़ी का आह्वान करता है। इससे आगे कि विप्लव गायन कविता हमें क्या संदेश देती है, कोई न कोई कविता यानी कोई न कोई संदेश देती है, तो यह विप्लव गायन कविता हमें क्या संदेश देती है। विप्लव गायन कविता जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। यह हमें संदेश देती है कि जब हमारे पुराने रीति रिवाज और रूढ़िवादी परंपराएं हमारे लिए बोझ बन जावे
तो हमें और हमारी उन्नति में बाधा उत्पन्न करने लगे तो हमें बेझिझक होकर उन्हें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि नव निर्माण करने के लिए पुरानी परंपराओं का विध्वंस करना पड़ता है। इसके लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए। यह है पाठ संख्या 20 विप्लव गायन पाठ का गृह कार्य।